यस, टॉपिक अपना कंटिन्यू है। अगर अपने पास कोई डेरिवेटिव पावर फंक्शन है लेकिन पावर अपान में 1/x⁻n, तो ये n-n और अपान में x⁻n-1। लेकिन यहाँ पे एक उसूल है कि ये n कभी 1 नहीं होगा। अगर ये 1 होगा तो ये अपान में 0 बन जाएगा, x⁻0। अच्छा, एक और उसूल है, इसको यहाँ पे नहीं लिखो क्योंकि ये 1 बन सकता है, क्योंकि x⁻0 इज आल्सो इक्वल टू 1। इट मीन्स n इज एनी रियल नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट आगे कि अगर अपने पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर एक रेडिकल पावर है, वही सेम पावर रूल लेकिन रेडिकल पावर है। तो रेडिकल पावर का मकसद ये है कि एन x⁻n-1। कोई स्टूडेंट इस तरीके से हल करेगा, वहां पे थोड़ा सा टाइम जाया होगा। 1/2 x एलसीएम 2, तो ये 1 - 2 1/2x⁻−1/2। फिर ये नेगेटिव पावर अपान में जाएगा तो ये वापस अंडर रूट बन जाएगा। लेकिन टेक्निकली हल करने की कोशिश करो कि ये रेडिकल पावर मीन्स 1/3। अगर यहाँ पे है थर्ड रूट तो ये 1/3, अगर ये फोर्थ रूट तो 1/4। यहाँ पे ये है स्क्वायर रूट, इट मीन्स 1/2। फिर ये पूरे का पूरा रेडिकल x, और फिर ये x बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे 1। इट मीन्स वी गेट 1/2 रेडिकल x। अगर ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि डेरिवेटिव ऑफ रेडिकल x एट 1 इज डैश, तो ये 1/2 रेडिकल x। फिर रेडिकल x की जगह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1/2 रेडिकल 1 मीन्स वी गेट 1। सिमिलरली अपने पास डेरिवेटिव है कि थर्ड रूट ऑफ एक्स। ये थर्ड रूट मीन्स एक्स के ऊपर 1/3 पावर है, तो कोशिश करो कि यह हल डायरेक्ट हो जाए। थर्ड रूट मीन्स 1/3, और ये बाकी थर्ड रूट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये अंडर रूट मीन्स ये 2 है, इसलिए यहाँ पे एक पावर कम होगा। यहाँ पे 3 है तो 3 से एक पावर कम होगा, मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा। इनटू फिर इस x का डेरिवेटिव 1, यानी 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। साबित हुआ द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड रूट ऑफ x इज इक्वल टू डैश 1/3 थर्ड रूट ऑफ x और x स्क्वायर, इसलिए इससे एक का पावर कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे +1 आ जाएगा, गुड, क्योंकि ये अपान में जब आएगा तो ये +1 हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ रूट x, तो ये 1/4 फोर्थ रूट ऑफ x, और ये 4 है इसलिए एक पावर कम होगा, ये 3 बन जाएगा। तो ये है पावर रूल अपान में होने के लिए मैंने आपको सिखाया। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाए कि डेरिवेटिव हमें चाहिए अंडर रूट में साइन x, तो स्टूडेंट क्या होगा, अंडर रूट मीन्स 1/2 और बाकी वैल्यू रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव होगा कॉस x। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा इसलिए जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरत जरूर है। तो अंडर रूट का डेरिवेटिव मीन्स 1/2, अंडर रूट रिमेन सेम। फिर ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर ये कॉस एक्स यहां पे चला जाएगा, ये कॉस एक्स और अपान। सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड रूट ऑफ 10x चाहिए अगर, तो इसका मकसद है सबसे पहले थर्ड रूट को चेक करना। इट मीन्स 1/3, और ये थर्ड रूट किसका थर्ड रूट, 10 स्क्वायर एक्स का, फिर 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पावर रूल का डेरिवेटिव सीखने का तरीका। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एट व्हाट डेरिवेटिव polynomial function becomes 0
एट व्हाट डेरिवेटिव। फर्ज कीजिए अपने पास ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल मैंने इसलिए लिखा है कि ये जैसे एक्स पावर 3, तो ये पावर 3 मीन्स पॉजिटिव पावर, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। और अगर फर्ज कीजिए ये 5, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो फर्ज कीजिए मैंने छोटा दिया एक्स पावर 4, तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ये 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 और एक्स पावर 3। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये 3 4 12 और ये एक्स पावर 2। अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला जाए तो 2 12 24 और ये एक्स पावर 1। अगर इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये 24 एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये बाकी कांस्टेंट है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव के इट बिकम्स 0। ये सवाल है कि एट व्हाट डेरिवेटिव पोलिनोमियल फंक्शन बिकम 0। तो वेरी सिंपल, ये लिखने की जरूरत हमें नहीं है, इसके ऊपर जो पावर है 4, तो फिफ्थ पे ये 0 बनेगा। फर्ज कीजिए अपने पास ये सेम फंक्शन इस तरीके से एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2a एट व्हाट डेरिवेटिव इट बिकम्स 0, ये सवाल है। तो 5 पावर है, इट मींस ये सिक्स्थ डेरिवेटिव पे क्या होगा सर, इट बिकम्स 0, क्योंकि फर्स्ट पे एक नंबर कम होगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, और सिक्स्थ डेरिवेटिव पे इस कंप्लीट पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। सिमिलरली अगर कहा जाए y इज इक्वल टू एक्स पावर -2, तो कहां पे ये 0 होगा, आप कहोगे कि ये कभी 0 होगा नहीं। एट व्हाट डेरिवेटिव इट इज 0, तो आप कहोगे इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इट डज नॉट एग्जिस्ट कि ये जो आपके पास गिवन है वो नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर मींस ये रेशनल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो ये सारी डिस्कस हो रही है पॉलिनोमियल फंक्शन और पावर फंक्शन पे। इससे आगे रूल, algebraic rules on derivative। algebraic rules on derivative, इट मीन्स अगर अपने पास ये डेरिवेटिव है और यहाँ पे ये है u प्लस वी, यानी u या f फंक्शन, v यानी सेकंड फंक्शन, या सपोज g फंक्शन, तो इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन। इसका नाम है सम रूल ऑफ अलजेब्रा, यानी डेरिवेटिव। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए जैसे f प्लस g और यहाँ पे डेरिवेटिव की निशानी, तो इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन किसी भी तरीके से लिखो, अलग अलग होगा दोनों का डेरिवेटिव, दरमियान में ये प्लस मीन्स सम रूल। सिमिलरली अगर ये डेरिवेटिव अपने पास है u माइनस वी, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव v विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका नाम है डिफरेंस रूल। अलजेब्रा का रूल है माइनस यानी डिफरेंस रूल। सिमिलरली अगर इस तरीके से लिखा जाए u इंटू वी या f इंटू जी, कभी कभार ये इस तरीके से होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन यानी u या f, सेकंड फंक्शन यानी v या g, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, दरमियान में इनटू है, v यानी सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, अब जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया वो सेम, और जो बगैर डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि दरमियान में ये है प्लस, तो ये कम्यूटेटिव रूल भी बन सकता है। ये जो सेकंड मैंने लिखा है उसको फर्स्ट पे लिखो, और ये जो फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड टर्म की जगह लिखो, ये भी सही है, क्योंकि दरमियान में अगर माइनस होगा तो फिर कम्यूटेटिव रूल काम नहीं करेगा। सिमिलरली
ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू होल डेरिवेटिव, तीन का डेरिवेटिव इंटू यानी प्रोडक्ट रूल में, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल ऑफ अलजेब्रा ऑन डेरिवेटिव, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू मीन्स u डेरिवेटिव v w सेम प्लस u रिमेन सेम v डेरिवेटिव प्लस u v सेम w का डेरिवेटिव, यानी एक का डेरिवेटिव होगा बाकी दोनों सेम मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से 2 3 4, लेकिन प्रोडक्ट रूल में शामिल होगा, एक का डेरिवेटिव बाकी रिमेन सेम, फिर सेकंड नंबर का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड रिमेन सेम, फिर फर्स्ट सेकंड रिमेन सेम, थर्ड का डेरिवेटिव, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन रूल। सिमिलरली इसका रूल है कि डेरिवेटिव चाहिए u अपॉन v विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका नाम है कोशिएंट रूल, यानी सेकंड फंक्शन रिमेन सेम, ये फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, इसके ऊपर ये डेरिवेटिव, तो सेकंड फंक्शन रिमेन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट रिमेन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और अपॉन में ये v स्क्वायर, ये कोशिएंट रूल कहलाएगा। ठीक, ये पेपर में इस तरीके से भी आया है कि u v डेरिवेटिव माइनस v u डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, लेकिन शर्त क्या है कि दरमियान में माइनस है, तो ये इस तरीके से जैसे ये कम्यूटेट हुआ ये नहीं होगा, तो फिर मैंने क्यों लिखा है? इसलिए कि माइनस टेकिंग कॉमन, जब माइनस कॉमन तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस, माइनस इंटू माइनस ये वापस प्लस बन गया, इन दोनों कंडीशन में इसका नाम है कोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। तो सिमिलरली अगर अपने पास ये एक कोफिशिएंट c है और उसके साथ एक फंक्शन है और उसके ऊपर ये डेरिवेटिव की निशानी है, तो ये कोफिशिएंट है रिमेन सेम, यानी ये डेरिवेटिव की साइन से बाहर होगा, ऑपरेटर से बाहर होगा, फिर डेरिवेटिव किसका होगा? डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन रूल। जिस तरीके से कभी हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से मिल गया 5 और x स्क्वायर, तो हम 5 का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, ये 5 रिमेन एज अ c, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा? x स्क्वायर का, फिर लास्ट में ये मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट डेरिवेटिव से। तो इस तरीके से इन सब का नाम क्या है? इन सब का नाम है कि अलजेब्रिक रूल्स ऑन डेरिवेटिव। सिमिलरली डेरिवेटिव चाहिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लाइक दिस e पावर x, और दूसरा अपने पास है डेरिवेटिव चाहिए एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने जब पढ़ा था फंक्शन के बारे में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टू कैटेगरी, ये जनरल फॉर्म और ये क्या है? ये अमेजिंग और एक स्पेशल फंक्शन है। तो e पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e पावर x रहेगा, और फिर पावर x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी वी गेट e पावर x। लेकिन यहां पे डेरिवेटिव होगा तो ये a पावर x, फिर बेस a का होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, और यहां पे भी मैं सिखाऊं कभी पेपर में अगर इस तरीके से आ जाए e पावर x रिमेन सेम लाइक दिस, फिर आ गया पेपर में नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e लाइक दिस, तो यहाँ पे a है, a अभी इस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं रख रहा है, लेकिन है कोई पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे एल एन ई जो है ना वो एक फिक्स वैल्यू रख रहा है, और ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, तो एल एन ई इक्वल टू 1 है। अगर नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल पेपर में एक ऐसा ऑप्शन आ गया तो आप उस ऑप्शन को भी टिक करोगे। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, और ये है डेरिवेटिव ऑफ a पावर x। अब सवाल है कि अगर आ जाए पेपर में डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई इक्वल टू डैश, इससे पहले हमने सीखा था अगर आ जाए इस तरीके से तो ये है पावर रूल। पावर रूल मीन्स ये n x पावर n माइनस 1, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए, तो क्या करना है? ये u इंटू वी है, नो, ये आपका रोल नंबर आखिरी है, ये कोफिशिएंट c मीन्स नंबर, तो ये c इस तरफ चला जाएगा, e
फिर हमें डेरिवेटिव चाहिए एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो हमेशा 1 होगा, ये वी गेट ओनली ई। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि u इंटू वी, अगर आप u इंटू वी से हल करोगे फिर भी आंसर वही होगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये क्या है, एक नंबर है लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये बाहर नंबर आएगा, x का डेरिवेटिव हमेशा e होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर पेपर में एक क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव ऑफ ई पावर और उसके ऊपर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, तो ये ई पावर एक्स स्क्वायर रिमेन्स है, ये ई का उसूल है। फिर हमेशा पावर का डेरिवेटिव होगा 2x, इट मींस वी गेट 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 लेकिन इसके ऊपर पावर एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका डेरिवेटिव 2x बन गया। यस, फोटो निकाल। अच्छा, अपने पास ये क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव हमें चाहिए ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू डैश, मीन्स ई पावर साइन एक्स एक बार रिमेन सेम, ये उसूल है ई का, एक्सपोनेंशियल बेस, और ऊपर फिर डेरिवेटिव होगा पावर का यानी कॉस एक्स का, मीन्स कॉस एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स। इस तरीके से अगर आ जाए, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं कहां, ई यानी एक्सपोनेंशियल पे। अगर इस तरीके से आ गया फिर भी क्या होगा, सबसे पहले ई पावर रेडिकल एक्स रिमेन सेम, फिर रेडिकल एक्स का होगा यानी पावर फंक्शन के जरिए, इट मीन्स ई पावर रेडिकल एक्स और अपान में ये 2 रेडिकल एक्स। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, ई पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू डैश, तो फिर याद रखना ये u इंटू वी है। ई पावर एक्स u यानी फर्स्ट फंक्शन, एक्स यानी v सेकंड फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक का डेरिवेटिव एक रिमेन सेम, अगर आपने कहा ये फर्स्ट का डेरिवेटिव तो फिर ये वाला एक्स रिमेन सेम लाइक दिस, प्लस फिर क्या होगा, ये ई पावर एक्स रिमेन सेम, फिर ये जो सेकंड है सेकंड एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इन दोनों में ई पावर एक्स कॉमन है और एक्स प्लस 1। जब भी कोई इस तरीके से ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ई पावर एक्स इंटू एलएन एक्स वगैरह आ जाए तो हमेशा वो ई पावर एक्स आपको कॉमन दिखाई देगा ऑप्शन में। क्यों कि फिर यहां से और यहां से जो बचेगा वो सेम रहेगा। फर्ज कीजिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, साइन का डेरिवेटिव रहेगा। जैसे ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी मेरा मकसद ये है कि अगर डेरिवेटिव आ जाए ई पावर एक्स और उसके साथ ये 10x इज इक्वल टू डैश, तो ये ई पावर कॉमन, ये 10x अपनी जगह पे सेम, प्लस के बाद क्या होगा 10 का डेरिवेटिव दिखाई देगा, यानी लाइक दिस सेक स्क्वायर एक्स। ये मैंने कैसे किया, वही से u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड रिमेन सेम, फिर फर्स्ट रिमेन सेम, सेकंड यानी 10 का डेरिवेटिव आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अगर अपने पास ये क्वेश्चन है इस तरीके से कुछ, ई पावर एक्स फिर इंटू ए पावर एक्स, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को मैंने मल्टीप्लाई किया, फाइंड डेरिवेटिव, तो वही से सर ई पावर एक्स दोनों में कॉमन, यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा ए पावर एक्स प्लस ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, रिमेन दिस, तो ये ए पावर एक्स इंटू एल एन ए। अब एक स्टेप और बढ़ेगा कि इन दोनों में ए पावर एक्स भी कॉमन है, यानी 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए, यानी ये यहां पे मैंने इस तरीके से निकाला है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि u का डेरिवेटिव v रिमेन सेम, फिर u रिमेन सेम, v का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू एल एन ए, ई पावर और ए पावर एक्स दोनों से कॉमन लिया, यस, तो वी गेट 1 प्लस एल एन ए। ये डेरिवेटिव डिस्कस हो रही है नेचुरल लॉगरिथम, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे।
स्टूडेंट अपने पास y है a पावर x स्क्वायर प्लस 2x, देन फाइंड इट्स डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर 0 आएगा। इसलिए 0 आएगा कि जब इन पावर का डेरिवेटिव यहां पे होगा तो उसमें 2x होगा और x की जगह जब 0 आएगा तो इस कंप्लीट का आंसर 0 होगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले a पावर का डेरिवेटिव, a पावर रिमेन सेम, फिर ब्रैकेट यानी इनटू पावर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 1, फिर यहां पे वैल्यू होगी और यहां पे भी वैल्यू होगी। तो ये a पावर 0 2 इंटू 0 प्लस 2, तो ये a पावर 0 मीन्स 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा और लास्ट में 1 इंटू 2 ये 2 बन जाएगा, आंसर 2 आएगा। इसलिए कि यहाँ पे एक नंबर कम हो रहा है तो ये 0 नहीं बनेगा, 2 बनेगा। Yes, y is equal to 9 power x, then its derivative is equal to dash 9 पावर x इंटू ln 9। अगर ये नहीं है तो मैंने लिमिट में सिखाया था कि ये जो 9 है वो 9 बन जाएगा 3 पावर 2। इट मीन्स 9 पावर x इंटू 2 ln 3, क्योंकि ये पावर जो है ना वो कोफिशिएंट होगा नेचुरल लॉगरिथम का। यानी क्लियर हो गया कि 9 पावर x इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 9 अगर आ जाए फिर भी सही है और ये वाला आंसर भी इसका सही है। यस, डेरिवेटिव मुझे चाहिए अगर e पावर x डिवाइड बाय a पावर x, तो स्टूडेंट याद रखना ये u अपान v का डेरिवेटिव निकलेगा। तो वी नो v रिमेन सेम, u का डेरिवेटिव यानी e पावर x माइनस u रिमेन सेम, फिर v का डेरिवेटिव a पावर x ln a अपान में v के डेरिवेटिव का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन स्टूडेंट इन दोनों में e पावर x और a पावर x लाइक दिस कॉमन है, तो जब ये कॉमन होगा a पावर x इंटू e पावर x तो 1 माइनस ln a। जब प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जब कोशिएंट रूल होगा तो यहाँ पे माइनस, बाकी तरीका वही सेम है। अपान में a पावर 2x, एक a पावर x इसमें कैंसिल होगा, वी गेट e पावर x 1 माइनस ln a अपान a पावर x। ये है इस कंप्लीट का डेरिवेटिव। अब आप थोड़ा और करें तो ये पूरे का पूरा सेम पड़ा है, लेकिन 1 माइनस ln a फोटो निकालो। टू टाइम है, 2 टाइम से एक टाइम कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। यस, इस तरीके से हमें डेरिवेटिव चाहिए लॉगरिथम फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, और दूसरा जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ लॉग यानी कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। तो यहाँ पे बेस a और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, वो बेस e है। e लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो दीज आर टू डेरिवेटिव फार्मूलाज, ऐसे समझो कि नेचुरल लॉगरिथम जब भी होगा या कॉमन लॉगरिथम जब भी होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपान x। सबसे पहले तो ये क्लियर होगा। और इसके साथ भी कुछ है, अगर इस तरीके से कल एमसीक्यू आ जाए कि ln x का डेरिवेटिव क्या है, आप सबको पता है 1 अपान x,
लेकिन ये भी आ गया। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो इस ऑप्शन को भी टिक करना, क्योंकि ये जो एल एन ई है ये वन के बराबर है, इसलिए कि ये पूरे का प्रूफ होगा बाय ए बी इनिशियो और फर्स्ट प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल के जरिए आप शो करोगे, प्रूफ करोगे, तो उसकी एंड में आंसर असल ये आएगा। फिर हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे कि एल एन ई इक्वल टू वन, इसलिए हम कहते हैं एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। इसी तरीके से कहा जाए कि log x का डेरिवेटिव यस, तो ये वन अपॉन एक्स उसी तरीके से प्रूव होगा, लेकिन नेचुरल लॉगरिथम इसमें जो बेस होगा ना वो यहाँ पे रहेगा। अगर ये 2 बेस है तो यहाँ पे 2 रहेगा, अगर यहाँ पे है क्या 10 तो ये 10 रहेगा। वैसे कॉमन लॉगरिथम का बेस हमेशा 10 होगा। यस स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स एमसीक्यू। अगर पेपर में आ गया एल एन एक्स स्क्वायर, तो एक तो तरीका ये है कि सर एल एन का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऐसे टाइम जाया होगा थोड़ा। इसलिए क्या करो कि जो भी इसके ऊपर पावर है वो पावर रिमेन सेम, फिर क्या होगा वही सेम वन अपॉन एक्स। बस एल एन एक्स स्क्वायर जब आ जाए तो ये स्क्वायर रिमेन सेम, फिर एल एन एक्स का डेरिवेटिव मीन्स वन अपॉन एक्स। लेकिन अगर ये इस तरीके से आ जाए कि फाइंड डेरिवेटिव एल एन एक्स होल स्क्वायर, तो फिर ऐसे नहीं होगा। फिर पावर का डेरिवेटिव यानी 2 एल एन एक्स, फिर क्या होगा ये 2 और 1 अपॉन एक्स एल एन का डेरिवेटिव। इसलिए मैंने कहा कि एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए दिस, यहां पे थोड़ी सी परेशानी आपको होगी कि इन दोनों में फर्क नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर पावर 1 है। और यहां पे स्टूडेंट एक पॉइंट और है कि पावर का डेरिवेटिव बेस रिमेन सेम इनटू फिर बेस का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। यस, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए 2 एल एन एक्स और अपॉन एक्स, इसमें और इसमें ये फर्क है। लाइक दिस, अगर इसके ऊपर ये पावर है लेकिन एक्स के ऊपर है, तो ये पावर इस तरफ चला जाएगा, यानी 3 फिर एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। या इसको मैं एक्सप्लेन करूं आपके लिए इजी है कि सर एल एन का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन जो कुछ होगा वो अपॉन में, ओके। फिर एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, फिर ये एक्स स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा, वी गेट वही सेम 3 अपॉन एक्स। बट स्टूडेंट अगर कहा जाए कि हमें डेरिवेटिव चाहिए एल एन एक्स होल पावर 3 का, तो इट मीन्स 3 पावर एल एन एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया एन बेस पावर एन माइनस 1, फिर इनटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये पूरा डेरिवेटिव का आंसर होगा 3 एल एन एक्स होल स्क्वायर फिर अपान में एक्स। ये अलग अलग क्लियरिफिकेशन हो गई। अब सवाल है कि अगर यहां पे हो जाए क्वेश्चन इस तरीके से कि डेरिवेटिव चाहिए log x टू द बेस ई, तो याद रखना कि इस कंप्लीट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, फिर log e मीन्स एल एन ई, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स, और एल एन ई 1, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स। और मैंने ये पॉइंट इस तरीके से भी सिखाई थी कि अगर यहाँ पे log x और e आ जाए तो याद रखना जब ये यहाँ पे e होगा तो वो ln e को शो करेगा और ln e मीन्स 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने ln a लिखा, क्योंकि a के बारे में अभी तक पता नहीं है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स रियल पॉजिटिव है, 1 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है नेचुरल लॉगरिथम, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी इस पूरे का जो डेरिवेटिव होगा कॉट एक्स। यहाँ पे एमसीक्यू इस तरीके से आएगा, यहाँ होगा कॉस एक्स और अपॉन में क्या साइन एक्स। यस, सिमिलरली डेरिवेटिव हमें चाहिए
ln साइन एक्स का, और क्वेश्चन है कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही सेम कॉट एक्स, फिर एक्स की वैल्यू यहां पे रखी जाए, इट मींस कॉट पाई बाय 4, तो कॉट पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 वी गेट 1। बट अगर वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ये डेरिवेटिव यहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन एक्स, तो याद रखना यहां से पहले आंसर लिया जाएगा, तो एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि पाई बाय 4 साइन मीन्स 1 अपॉन रेडिकल टू 1 अपॉन रेडिकल टू ln जो आएगा वो एक नंबर आएगा, उस नंबर का डेरिवेटिव जो होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर अपने पास ये क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव चाहिए ln x ln of t with respect to t is equal to dash, ये बुक में क्वेश्चन है। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि हमें पहले डेरिवेटिव चाहिए किसका, इस ln का, इनको फिर ये सेकंड जो नेचुरल लॉगरिथम है उसका डेरिवेटिव चाहिए सेकंड का, इनको फिर ये जो आप फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव चाहिए, इट मींस वी गेट 1 इंटू 1 1 अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये t इंटू ln t इंटू ln ऑफ t, ये इसका आंसर है। यस आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि इस तरीके से जब डेरिवेटिव फिर इनटू डेरिवेटिव फिर इनटू डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव के साथ दूसरा डेरिवेटिव इनटू हो रहा है, फिर उससे अंदर जो वैल्यू है उसका और डेरिवेटिव, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है चेन रूल, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम पे डिस्कस हो रही है, तो मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ ln x, और यहां पे मैंने दिया है कि 5 इज डैश। तो इसका मकसद है मैंने 2 बार डेरिवेटिव एक फंक्शन का आपसे क्वेश्चन किया है कि डेरिवेटिव ऑफ ln x पावर 5 इज डैश। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव होगा 5 रिमेन सेम और अपॉन में डेरिवेटिव x, ये कंप्लीट हो गया। अब सवाल है सर इसके ऊपर एक और डेरिवेटिव है, यस इसके बाहर एक और डेरिवेटिव, तो ये 5 इज द नंबर बाय कोफिशिएंट, अपने पास डेरिवेटिव वही सेम आ गया 1 अपॉन एक्स पावर रूल। तो पावर रूल मीन्स ये 5 सेम, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 और अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइनली वी गेट 5 1 -5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉगरिथम का डेरिवेटिव। स्टूडेंट अगर इस लॉगरिथम के डेरिवेटिव में क्वेश्चन आ जाए कि ये अपने पास है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln cos x इज इक्वल टू डैश, तो याद रखना ये u इंटू वी कहलाएगा, तो ये u इंटू वी है। तो कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, v u डेरिवेटिव v रिमेन सेम प्लस फिर क्या होगा u रिमेन सेम इंटू ln cos का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये कंप्लीट फर्स्ट टर्म होगा cos x इंटू ln ऑफ cos x प्लस इंटू माइनस साइन, ये पूरे का पूरा बन गया tan x साइन अपॉन cos, और एक साइन x और भी है, ये आ गया u इंटू v। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ e पावर x इज इक्वल टू डैश, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन इस तरीके से। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा,
कैसे 1 होगा? क्योंकि ये कोफिशिएंट इस तरफ चला जाएगा, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और फिर ln e हमेशा 1 के बराबर है, तो सिर्फ हमें x का डेरिवेटिव चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x, यस 1 मिलेगा। यानी ये बेस इस तरफ चला गया, अपने पास जो बाकी वैल्यू है वो है ln e, वी नो ln e इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x जो है ना वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x और माइनस log x विथ रेस्पेक्ट टू अपान में x इज इक्वल टू डैश, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको। तो ये कंप्लीट क्या है, ये u है और ये क्या है, v है। तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, u अपॉन v होल डेरिवेटिव मीन्स v सेम u डेरिवेटिव माइनस u सेम v डेरिवेटिव अपान में v का स्क्वायर होगा। तो किस तरीके से होगा सर, v रिमेन सेम मीन्स x रिमेन सेम, u का डेरिवेटिव इस पूरे का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में ln x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, और ln a, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट जरूर होगा a या 2 या b कोई भी, फिर ये माइनस फार्मूला की u रिमेन सेम, यानी ये पूरी वैल्यू रिमेन सेम, और x यानी v का डेरिवेटिव 1 अपॉन में v का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, इसकी एलसीएम x इंटू ln a, तो ये ln a माइनस 1, x x में कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये अपनी जगह सेम, और इस कंप्लीट के अपान में क्या होगा x स्क्वायर, यानी फाइनली वी गेट y डेरिवेटिव नेचुरल लॉगरिथम a माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉगरिथम x माइनस इंटू माइनस प्लस log ऑफ x टू द बेस a, और इस कंप्लीट के अपान में ये नेचुरल लॉगरिथम a अपान में ये x स्क्वायर। यस, फोटो निकालो, बंद कर।